पाठशाला एज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। आज हम झारखंड के वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां पानी सिर्फ गिरता नहीं बल्कि अपनी कहानियां सुनाता है। ये झरने सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, ये तो इस राज्य की ताकत, इसकी खूबसूरती और इतिहास की जीती जागती गवाह हैं। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई झारखंड को झरनों की भूमि क्यों कहते हैं। फिर एक बहुत ही जरूरी सवाल, ऊंचाई की दौड़ में लोध और हुंडरू में से कौन आगे है। इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे झरनों की बात करेंगे जिनका इतिहास और आस्था से गहरा नाता है। हम प्रकृति की कुछ अनोखी कलाकृतियों को भी देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम्स के लिए एक फटाफट वाला रिवीजन भी करेंगे। तो पहला सवाल, आखिर झारखंड को जलप्रपातों की भूमि कहते क्यों हैं? क्या खास है यहाँ? जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, इसकी जमीन में ही छिपा है। देखिए, झारखंड का जो ज्यादातर हिस्सा है ना, वो एक पठार है, मतलब ऊंची नीची जमीन। यहाँ की चट्टानें बहुत सख्त हैं और ढलानें काफी तेज। अब नदियों को और क्या चाहिए? यही वजह है कि नदियां ऊंचाई से गिरकर इतने सुंदर झरने बनाती हैं। और जब मॉनसून आता है, तब तो पूछिए ही मत, पूरा राज्य झरनों से गुलजार हो जाता है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। ये है ऊंचाई की दौड़, लोध बनाम हुंडरू। कौन है असली विजेता? आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, झारखंड का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जो भी नाम दिमाग में आ रहा है उसे याद रखिएगा, क्योंकि जवाब में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये सवाल अक्सर एक ट्रैप की तरह काम करता है। और ये रहा वो ट्विस्ट, यही है वो कंफ्यूजन ट्रैप। देखिए, लोध फॉल्स जो है वो ओवरऑल हाइट में सबसे ऊंचा है, लेकिन हुंडरू फॉल्स सबसे ज्यादा फेमस है और एग्जाम में भी सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है। तो टेक्निकली दोनों अपनी अपनी जगह पर सबसे ऊंचे हैं, एक ऊंचाई में तो दूसरा शोहरत में। तो चलिए पहले असली चैंपियन से मिलते हैं। इसकी ऊंचाई है पूरे 143 मीटर्स, यानी करीब 469 फीट। जरा अंदाजा लगाइए, इतनी ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता होगा तो क्या जबरदस्त नजारा होता होगा। तो इसका नाम है लोध जलप्रपात। वैसे इसे बूढ़ा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। ये लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर है और यही वो झरना है जिसके नाम झारखंड का सबसे ऊंचा होने का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। कोई शक नहीं, कोई विवाद नहीं। अब बात करते हैं उस झरने की जो भले ही ऊंचाई में दूसरे नंबर पर हो, लेकिन पॉपुलैरिटी में नंबर 1 है। इसकी ऊंचाई है 98 मीटर, यानी 322 फीट। और ये है मशहूर हुंडरू जलप्रपात। ये रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसकी खूबसूरती ही ऐसी है कि ये टूरिस्ट के बीच में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। एग्जाम के लिए एक छोटी सी ट्रिक, बस ये याद रखिए, हुंडरू हाइट में नहीं बल्कि फेम में सबसे ऊंचा। चलिए अब जरा भूगोल से निकलकर इतिहास और कहानियों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि झारखंड के कुछ झरने सिर्फ पानी और पत्थर का खेल नहीं है, उनसे जुड़ी हैं गहरी आस्थाएं और सदियों पुरानी किंवदंतियां। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जोन्हा जलप्रपात का। रांची के पास मौजूद ये झरना अपनी सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है, पर इसका एक और नाम है गौतम धारा, और ये नाम बहुत खास है। ये नाम ऐसे ही नहीं रखा गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि खुद गौतम बुद्ध ने इस झरने में स्नान किया था। सोचिए, और इसी वजह से उनके सम्मान में यहाँ एक मंदिर भी बनाया गया है। इस झरने की एक और खासियत है, इसकी असली खूबसूरती देखने के लिए आपको लगभग 700 सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना पड़ता है। ये जो सफर है ना, ये भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। आस्था से जुड़ा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण झरना है राजरप्पा। ये सिर्फ एक झरना नहीं बल्कि एक पूरा तीर्थ स्थल है। ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है, जहाँ प्रसिद्ध छिन्नमस्ता मंदिर भी है। तो यहाँ आकर प्रकृति और आस्था का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे झरनों की जो अपनी बनावट, अपने शेप के लिए जाने जाते हैं। ये सच में प्रकृति की एक अनोखी आर्टिस्ट्री हैं। सबसे पहले है पंचघाघ। नाम से ही अंदाजा लग गया होगा, पंच मतलब 5। ये झरना असल में 5 अलग अलग धाराओं का एक ग्रुप है जो एक साथ बहती हैं, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है।
और फिर है दशम जलप्रपात। इसका नाम दशम यानी 10 इसकी 10 धाराओं की वजह से पड़ा है। जब ये 10 धाराएं एक साथ ऊंचाई से गिरती हैं ना, तो जो नज़ारा होता है वो बहुत ही पावरफुल और यादगार होता है। यहाँ एक जरूरी बात है एग्जाम के लिए। कांची नदी पर बना ये दशम फॉल्स दशम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से भी जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, झरना और पावर प्रोजेक्ट दोनों का कनेक्शन है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसे जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। ये स्लाइड आपकी एग्जाम रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है, एक मेमोरी बूस्टर। तो फटाफट देखते हैं सबसे ऊंचा कौन? लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी पर। सबसे प्रसिद्ध हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी पे एक और है दशम। दामोदर नदी बेसिन की बात करें तो पंचघाघ और राजरप्पा। और वो कौन सा है जो धार्मिक संगम पर है? बिल्कुल सही, राजरप्पा, दामोदर और भैरवी के संगम पर। इस टेबल से सब कुछ एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो हमने झारखंड के कुछ शानदार झरनों का सफर तय किया, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि इन झरनों की ऊंचाई और खूबसूरती के अलावा इनकी नदी घाटियों में और न जाने कितने राज और कहानियां दफन होंगी। सब्सक्राइब फॉर सच कंटेंट्स एंड अपडेट्स। जुड़े रहें हमारे साथ।